अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर वही शहबाज गिल जिसने अपने बॉस के कहने पे वो बुशरा वाले व्लॉग पर जिसने मेरे खिलाफ पूरी कंपेन चलाई और वो बकवास की और गलाजत का एक तूफ़ान और झूठी वीडियोस और झूठे ट्वीट और गलाजत और इल्ज़ाम बाजी, और उसने आज उसी शख्स ने, शहबाज गिल ने, नेशनल टीवी पे बैठ के आज रमेश कुमार को, जो कि हिंदू रुकन असम्बली हैं, उनको गाली दी और गाली एक बार नहीं दी, मुसलसल देता रहा। टीवी वालों ने उसका माइक ऑफ करने की कोशिश की, माइक ऑफ हुआ, ऑन हुआ, ऑफ हुआ, ऑन हुआ, और वो देख रहा होता था कि उसको टाइम मिले और गाली दे, और उसने वो गाली दी, बार बार दी, पूरी कौम ने सुना। दूसरी वो खातून जो है, मैंने आयला उसका नाम है गालिबन, क्या अजीब सी खातून है, उसने बैठ के एक्सप्रेस टीवी पे मंसूर अली खान के शो पे कहा था कि इमरान खान इसको माफ़ कर दे या ना कर दे, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी अनीक नाजी को। और ये फ़िरौनियत ये दिखा रहे थे ना, सबके सामने बैठ के धमकियां दे रहे थे और कह रहे थे कि उठा लेंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। उस औरत ने आज एक और टेलीविज़न पे बैठ के उसने भी गालियां दी हैं, और सिंध हाउस के लिए जो उसने मतलब इस्तेमाल किए हैं, वहाँ ब्रॉथल है, पिम्प हैं, वहाँ प्रॉस्टिट्यूट्स बैठी हैं, ये वो सारी की सारी गलाजत उसने बकी है। तो अब आप ही बताइए कि वो सारे वो लोग जिनको आप बुलाएं किसी इवेंट पर, जो नाचते गाते आएँ और काम अगर ठीक ना लगे आपको तो आप ज़रा पैसे दे के जल्दी भेज दे, तो गालियाँ निकालते हुए जाते हैं ना। तो वो लोग जो नाचते गाते हुए आते हैं और गालियाँ निकालते हुए जाते हैं, अगर उनका काम ठीक ना हो तो आप उन्हें कहते हैं जाओ, तो गालियाँ निकालते हुए जाते हैं, ये लोग कौन होते हैं? बस ये वही शऊर है। लेकिन एक बात पे दाद देनी पड़ेगी, और वो ये है जी कि जिसने भी ये आइडिया, जो भी इनके साथ खेल रहा है, बहुत कमाल का खेल रहा है। वो पल पल मौत का जिस तरह कोई एंजॉय कर रहा है ना इसके साथ, यानी आज इन सब बागी अरकान का एकदम से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ शोज पे आ जाना, आज हुआ ये। सिंध हाउस में बैठ के गुफ्तगू करनी, टेलीविजन स्टूडियोज में जाके गुफ्तगू करनी, और सबके मतलब पास चले जाना, फोन पे अवेलेबल हो जाना, खुद जाके कह देना कि वो बागी हो चुके हैं। ये इत्तफाक नहीं है, जाहिर है किसी का ऑर्डर है, किसी की तजवीज़ है, किसी ने कहा है। अब ये या तो यहाँ लंदन से कहा है या फिर यासिर ज़रदारी साहब की इस्लामाबाद से उन्होंने ये अरेंज किया है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से मुमकिन है हो रहा हो, मौलाना हो, उनकी मुमकिन है कि ये कहिए कि तजवीज़ हो, लेकिन तजवीज़ कमाल की है। शेख रशीद का तो आज बस वो देख के ये शीदा तो अपना लग रहा था कि शीदे को हार्ट अटैक ना हो जाए, बेचारे को ये पागल ना हो जाए। मैंने पहले भी इसको हौसला देने की कोशिश की थी कि ज़रा खलो, हाली तेन कुट पैनी है, वो तो लगता है कुट तो पहले शीदा तो अस्पताल चला जाएगा, ये तो अपने कपड़े फाड़ के पागल हो जाएगा। क्योंकि आज उसने सिंध में कहता है इमरान खान को कि गवर्नर राज लगा दो और मैं घर जा रहा हूँ, ये बात कह के। वो कहाँ से गवर्नर राज लगा दे? सिंध असम्बली पहले पास करेगी ना रेजोल्यूशन, यानी कहाँ से वो लगा दे गवर्नर राज? तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। अब ये गालियाँ बक रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, और बस ये जाने का क्या गलीज़ तरीका है। और इमरान खान को देख लें कि वो उसकी वो पुरानी जो क्लिप है वो यानी सर्कुलेट कर रहा है इस वक्त, जिसमें इसने कहा था, इससे पहले जो इसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, उससे पहले इसने एड्रेस टू नेशन किया था, जिसमें इसने ये कहा था कि अगर पीटीआई के अरकान मुझे नहीं समझते कि वोट देना तो वो ना दें, मैं अपोजिशन में बैठ जाऊँगा। अगर मुझे वो समझते हैं मुझे काम नहीं आता तो कोई बात नहीं, नो कॉन्फिडेंस कर दें, मैं अपोजिशन में बैठ जाऊँगा। कितना पक्का मुंह बना के इसने झूठ बोला था, क्योंकि उसको पता था कि इसके पीछे कौन है जो सारा वो लोगों को अरेंज करेगा। उसने कर दिया, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले गया, अब इसे खुद करना पड़ रहा है। तो अब आप देख लें कि इसकी क्या औकात है, यानी जाते हुए अब ये इसका बस नहीं चल रहा कि ये आग लगा दे, इसका बस नहीं चल रहा है ये। अच्छा, आज़म खान इसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आप गवाह इस बात के कि इन व्लॉग्स में मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ तकरीबन यानी 4 हफ्ते पहले। एक मैंने ट्वीट किया था, वो मैंने रीट्वीट भी किया, वो तो पिछले महीने गालिबन 10 या इस तरह की तारीख थी जो मैंने ये भाग जाएगा, ये भाग रहा है पिछले महीने में। और एक और ट्रांसमीटर यहाँ भी मैंने कहा, तो वो भाग गया जी। उसकी अब दूसरे ज़राए ने भी कंफर्म कर दिया कि वर्ल्ड बैंक में उसने अपनी एक अपना असाइनमेंट दे के वो भी दौड़, उसका भी बिस्तर पैक भाग रहा है। तो ये सारे के सारे अब आप देखेंगे कि ये अब जिस तरह भागेंगे, अभी तो ये वो भाग रहे हैं ना, अभी तो आप मतलब है ये जो यार दोस्त, ये साथ रहने वाले कुत्ते बिल्ले, ये अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के खैर इंसान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। चलो मैं अपने लफ्ज़ वापस लेता हूँ। ये जो भाग रहे हैं इस तरह के लोग, अभी और भी किसी ने भागना है, ये मेरी बात आप लिख लें, ये हुकूमत से जाए सही, अभी और भी किसी ने भागना है। ये जो पीटीआई की यानी जो है ना इनकी, वो भी आप देखेंगे, और फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने आपसे कहा था कि ये भागेंगे, वो भी उसने ही भागना है।
ये इसके साथ किसी ने नहीं रहना। ये सारे के सारे जो है ना, इसे कहना चाहिए फसली बटेरे, ये इसके साथ थे। और ज़ाहिर है कि इसके पीछे अब ये, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप अंदाज़ा लगा लें कि वो तमाम लोग जिनके, यानी वो अपने फ़हम पे और अपनी सोच और फ़िक्र पे गौर करें, वो तमाम लोग जिनके ख्याल में इमरान खान तब्दीली था, जिनके ख्याल में नवाज शरीफ की हुकूमत हटा के या पीपल्स पार्टी, टू पार्टी सिस्टम के जो दुश्मन हमारे यहाँ, जो दुश्मनी हमारे यहाँ पाई जाती है ना, टू पार्टी सिस्टम की दुश्मनी, कि हमने तो नया तजुर्बा करना है। वो जो पहले मोइन क्रैशी आया 93 में, उसके बाद फिर वो इनकी ख्वाहिश आई वो शौकत अजीज़ के उसमें तीसरी पार्टी, और फिर फाइनली इमरान खान के नहीं जी ये दोनों तो चोर हैं, लिहाजा हमें तो नया तजुर्बा करना है। तो ये नया तजुर्बे करने की ख्वाहिश पालने वाले जो हैं, ये ख्वाहिश और ख्वाब में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट होता है तो फिर ये हाल होता है। जो पिछले 3.5 साल में रैकोडेक का वो जो जुर्माना था $6 बिलियन जो हुकूमत पाकिस्तान पे था, पहले बरतानवी अदालत से हम हारे, अब हम अमरीकी अदालत से भी हार गए। अमेरिका को गालियां निकालने का शौक है ना खान साहब को, उसने जेब से पैसा नहीं देना होता, वो इसलिए अफोर्ड करता है। मार मुल्क को पड़ेगी, कौम को पड़ेगी, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब ढूंढे, अमेरिका है तहरीक अदम एतमाद के पीछे, अमेरिका है, वो मारे पे मारे चले जा रहे हैं। पहले नेशनल बैंक को उन्होंने किया फाइन, अब रैकोडेक पे $6 बिलियन हुकूमत पाकिस्तान ने देना है। बताएं $6 बिलियन कहां से लाएंगे आप? अब देने पड़ गए, अगर कोई कंडीशन आ गई, उसके बदले में पेरिस में जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं PIA की, और वो रहन है, अब वो अगर जब्त हो जाए, हमारी हाई कमीशन जब्त हो जाए, सफारतखानों की ज़मीनें जब्त हो जाएं, नहीं है कैश देने के लिए, तो फिर ये होगा। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इसने किस हद तक तबाही कर दिया। अब ये जो होता है ना गालियां निकालने का शौक जज्बाती, इन चीज़ों की कीमतें देनी पड़ती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी गालियां निकालने से अमेरिकी जस्टिस सिस्टम पे कोई फ़र्क पड़ गया, मैं ये कह रहा हूं कि यानी ये कोई इंसानी मसला नहीं था। आप जब एक कौम के बारे में इस तरह ललकारते हैं, कहते हैं, तो फिर जाहिर है कि इस तरह की जो इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स के आर्बिट्रेशन जहाँ पे हो रही होती है, बिल्कुल वहाँ पे मुल्क कौन सा है, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो इनके साथ है या नहीं, या वो इनकलाबी टाइप मुल्क है। और मेरे भाई, इन मामलों में तो इस तरह की जो अदालतें होती हैं आलमी डिस्प्यूट वाली, वहाँ तो बिल्कुल एक तरह की सियासत और ग्लोबल पॉलिटिक्स चलती है। ये दुरुस्त है, अच्छा लगे या बुरा लगे, है बात तो यही है। वरना सद्दाम हुसैन जो है उसके वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन में चला जाता है, ऐसी किसी बैनुल अक़वामी कोर्ट में रोक देते। फिर मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इन अदालतों में ये जो यानी इस तरह की अदालतों में जो इस तरह के ये जो केसेस होते हैं कॉर्पोरेट, उनमें यकीनन मुल्क के ताल्लुकात क्या हैं इसका असर पड़ता है, उसकी रेपुटेशन क्या है इसका असर पड़ता है। तो ये $6 बिलियन का टीका हमें और लग गया, जो बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है कि कौन सी प्रॉपर्टी देकर हम ये पैसे पूरे करेंगे। दूसरी तरफ वो मीडिया वालों को इस तरह से फिरी हुई है। एक तो काला बंदर है, आप जानते ही हैं, वो जिसको 7 दफ़ा यहाँ पे आप जानते हैं ना, वो जाके माफ़िया मांग चुका है, माफ़िया मांग रहा है, जो खबरें आ रही हैं असरदारी से, और एक और बड़े मीडिया हाउस चैनल है वो भी जाके माफ़िया मांग रहे हैं। अब इनकी दौड़ें माफ़ियों के लिए हैं। अच्छा, अब वो सारे के सारे ये जो चमूने छोड़े हुए यूट्यूब पे, और ये जो मुस्तकिल जैसे कहना चाहिए पेड, ये जो गालम गलोच करने वाले, गालम गलोच ट्रोल, झूठी खबरें देने वाले, अब इनकी तरफ भी अब इनकी माफिया शुरू होनी है। तो इसके 2 फेजेस होंगे। बस वीलॉग मैं इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि आने वाला जो मंजर बन रहा है कि ये तो गई गवर्नमेंट, उसके बाद ये जो है ना आपका ये हिसाब वगैरह जो अभी PTI वालों ने जो अभी बहुत से देने हैं लोगों के, वो अभी एकदम नहीं होगा, कुछ हद तक शुरू हो जाएगा, लेकिन वो जो कहते हैं ना फुल थ्रॉटल के साथ इनको जो आयन आउट करना है वो भी नहीं होगा। वो होगा इलेक्शन के बाद, यानी जब इलेक्शन हो जाएगा, जनरल इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद नई हुकूमत बन जाएगी। उसमें जाहिर है कि मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि बाकी पार्टीज़ को भी दावत दी जाएगी, वो भी आ जाएंगे। वो जब आके सेटल इन हो जाएगी ना, देन PTI का असल जो आप कहते हैं ना, मैं नहीं, उससे पहले भी लोग इनके साथ बड़ा कुछ कर चुके होंगे इलेक्शंस में, इनके हलकों में, यानी काफ़ी इनके साथ होनी है अभी। लेकिन वो जो आप कहते हैं ना विद फुल फोर्स माइट जो गवर्नमेंट के साथ आती है, वो इनकी सफाई होनी है। मुमकिन है कि वैसे ये फौरन ही चेंज ऑफ गवर्नमेंट के बाद भी शुरू हो जाए, 2, 3, 4 चीज़ें, लेकिन जो असल वो जो है ना फुल थ्रॉटल के साथ जो इनको इस्त्री करना है, ताकि इनकी शिकनें जो बर्बाद हुई हुई इनके हालात हैं जो इनके, वो सब कुछ ज़रा एक दफ़ा साफ़ सुथरा हो जाए और ये बंदे बने, तो वो इलेक्शन के बाद होगा। इलेक्शन के बीच में हमें बहुत इनको मार पड़नी है, इलेक्शन के बाद बाकी इंशाल्लाह कसरें भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन जो बदतमीज़ी इन्होंने की है, जितना मुल्क को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, जो इन्होंने बर्बादी की है, उसका हिसाब इनको भी देना होगा।
और वो सारे के सारे झूठे लोग जिन्होंने इसके साथ कंपेन पर के झूठ बोला है, उनसे हिसाब लेना आपका भी फ़र्ज़ है और माशरे का फ़र्ज़ है और हुकूमत का भी फ़र्ज़ है। अगले वीलॉग मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।